श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भजन में हमें जल्दी उसका प्रभाव पता नहीं चलता। भजन में हमें कोई अनुभव नहीं होता। इसका मुख्य कारण है कि हम जो भी भजन करते हैं वो दिखाने की कोशिश में रहते हैं। ध्यान देना, कभी भी ऐसा हमारे भीतर भाव नहीं आता जब कोई छिपा के पाप करता है। इस प्रकार का भाव, भजन को छिपाने की अगर हमारे भीतर चेष्टा है, ऐसी हमारी मति बन जाए कि हम भजन को छिपाने लगें, किसी से कहें ना कि हम भजन करते हैं। किसी ने पूछा क्या कर रहे थे, तो हम सीधे उत्तर देते हैं कि माला कर रहे थे, भजन कर रहे थे। ये वाणी से बताना नहीं चाहिए और छिपा के ही करना चाहिए। भीतर ही भीतर आप नाम रटते रहिए। आप छिपा सकते हैं। छिपाने से बहुत बड़े बड़े अनुभव आपको शीघ्र ही होने लगेंगे। ये भजन का प्रभाव हमारे समझ में नहीं आता। इसका आप देखेंगे कि आपने किसी के सामने आप भजन कर रहे हैं, या आपने अपने अनुभव बताए, या आप भजन दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो लोग आपका भीतर ही भीतर सम्मान करने लगे। जब वो आपको पूज्य भाव से भीतर से देखने लगेंगे, सम्मान करने लगेंगे, तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? आपका भजन ही खर्च हो जाएगा। भजन को हमें छिपाना है। आप जितना छिपाएंगे आपके अनुभव बढ़ेंगे। हमारे भीतर ये बैठा रहता है कि हम भजन कर रहे हैं, ये किसी को पता चले। हम किसको बताना चाहते हैं? हमारे ठाकुर जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप क्या कर रहे हो। और आप अगर भजन को छिपाने लगें तो उसका प्रभाव सबके चित्त में व्याप्त हो जाएगा। ये भी बात पक्की है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप भजन छिपा के करिए, नाम जप छिपा के करिए, किसी को बताएं ना कि हम नाम जप करते हैं, तो उसका प्रभाव सबके अंतःकरण में आ जाएगा। सबके, आप ना जनाना चाहें तो भी उसका प्रभाव उनके भीतर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके अंतःकरण भगवान में ही स्थित हैं और भगवान ही सबके अंतःकरण में स्थित हैं, और आप उन्हीं का भजन कर रहे हैं, तो वो प्रभाव तो पहुँचेगा ही। सबके अंतःकरण भगवान के अंदर ही हैं। आप ध्यान दें, उनकी सत्ता है सबके अंतःकरण पर, वो भीतर विराजमान हैं। आप देखेंगे कि हमें नींद में कौन ले जाता है, कौन हमारी इंद्रियों को दोबारा कर्म करने की शक्ति देता है, ये भूख प्यास कौन देता है? सबके शरीरों का भगवान ही पालन पोषण कर रहे हैं। ये हमें ध्यान देना चाहिए। और सबके वो साक्षी हैं, ऐसा हमें भीतर मनन करना चाहिए और भजन छिपाना चाहिए। हमारे सिर्फ इष्ट देव ही हमारा भजन जाने, उन्हीं के लिए आप भजन करें। ध्यान दें, ज़्यादा सिद्धियों के भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे साधकों के भीतर ये बना रहता है कि हम भजन कर रहे हैं तो हमारे भीतर कोई प्रभाव नहीं आया, इतने दिनों से नाम जप कर रहे हैं, हम जो बोलें वो सत्य हो जाए, हम जो सोचें वो हो जाए।
इनमें वो अपने मन को चलाता रहता है, तुलना करता रहता है भजन की। भजन का प्रभाव बार बार देखता रहता है कि भजन का प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब व्यर्थ के मानसिक चिंतन हैं, आप ध्यान दें। और ये सबके साथ होता है। देखिए, पशु पक्षियों में भी सिद्धियां हैं, प्राकृतिक रूप से विराजमान है। आप देखेंगे बिल्ली को वो किसी भी स्थान पर उसके खाने की वस्तु जो रखी है वो उसे पता लग जाती है। वो अंतर्यामी है, वो अपनी इंद्री में, स्वाद में अंतर्यामी है। आप कुत्ते को देखिए, उसकी जो सूंघने की शक्ति है वो अमोघ होती है। इसी प्रकार बिल्ली की भी होती है। इनकी इंद्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। कई घरों के बाद भी अगर कहीं मलाई रखी है तो उसे पता चल जाएगी। इसी प्रकार कुत्ते में भी आप देखेंगे, कई पशुओं में, गिद्ध में आप देखिए वो बहुत दूर का देख लेता है। बहुत पक्षी ऐसे हैं जो रात में स्पष्ट देखते हैं। एक पक्षी तो ऐसा है जो जल के ऊपर मंडराता रहता है और भीतर से मछली पकड़ लेता, जल के भीतर का वो ऊपर से देख लेता। ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। नदी के किनारे आपको ऐसे तमाम दृश्य मिल जाएंगे। सभी पशु पक्षियों में कोई न कोई एक दिव्य शक्ति विराजमान है। कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो इन्हें पहले ही मालूम हो जाता है और भजन साधन करने वाले को नहीं पता चलता है, और इन पशु पक्षियों को पता चल जाता है। और यही अगर किसी साधक के भीतर आ जाए तो हम उसे सिद्ध कहने लगते हैं। ध्यान दें, वास्तविक सिद्धि यही है कि हमारा मन भगवान का चिंतन करने लगे, भगवान के नाम जप में लगने लगे। फिर आप देखेंगे आपके भीतर वो दिव्य दिव्य गुण आ जाएंगे। अलौकिक सिद्धि आपको हो जाएगी। अलौकिक सिद्धि क्या है? आप इस समस्त प्रकृति के रहस्यों को जान जाएंगे। अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, मैं कौन हूँ इसका आपको बोध हो जाएगा। और जो भी आपकी भौतिक बाधाएं हैं वो सभी नाम जप काटता रहेगा। इतने लाभ हैं भगवान के नाम जप के कि कोई वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। आप भगवान का नाम जप करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रभु पूरे विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं, चाहे उनकी भक्ति करे या ना करे, वो सबका भरण पोषण कर रहे हैं। क्या नाम जपने वाले का वो भरण पोषण नहीं करेंगे क्या? इस बात पर हमें चिंतन करना चाहिए और अपने भजन को गुप्त रखना चाहिए। कोई कामना भी नहीं करनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। प्रभु का अगर आप भजन कर रहे हैं कि हमारी भजन में प्रीति बढ़े, एक कामना जरूर रखनी चाहिए कि हमें भजन में स्वाद आने लगे, हमारा नाम जब अच्छा होने लगे। जैसे हम विषयों को भोगते हैं तो हमें बहुत स्वाद आता है, विषयों के प्रति आकर्षण रहता है, बार बार मन को रोकने पर भी ये विषयों की तरफ भाग जाता है। इसी प्रकार हमारा नाम में हो जाए, ये कामना तो रखनी चाहिए। भगवान के रूप के दर्शन की हमारे भीतर व्याकुलता आ जाए, भगवान की लीला कथा सुनने में मन लगने लगे, चाव आ जाए। ये सब कामनाएं साधक को करनी चाहिए। और अगर ये कामनाएं आपके भीतर आ गई तो आप ध्यान दें, आपका यश चारों तरफ अपने आप ही फैल जाएगा। वो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो सबको प्रेरित कर देंगे। हमें ये बिल्कुल हृदय में कामना नहीं रखनी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें भजन पर विश्वास बढ़े, भजन में हमारी महत्व बुद्धि जागे। इसीलिए साधक सावधान। बहुत लोग कहते हैं बहुत भजन करते हैं, हमें उसका प्रभाव समझ में नहीं आता। भजन हम कर रहे हैं लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं हो रही, चाव नहीं आ रहा। उसका मुख्य कारण यही है, हम भजन को दिखाते हैं और अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो उसे हम बहुत छिपाते हैं। है उल्टा इसका। अगर आपसे कोई पाप हो गया और वो आप प्रकट कर दें, सबके आगे उसे बोल दें, तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। और अगर आप भजन को गुप्त कर लें तो उसका प्रभाव बहुत ही बढ़ जाता है।
तो आज के सत्संग में इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हमें भजन छिपाना है, छिपा के भजन करना है। और हम कर सकते हैं। नाम जब आप भीतर ही भीतर सुमिरिए, दिखाने की क्या आवश्यकता है। जब भी अकेला मिले तो आप संकीर्तन करिए। बाकी जो भगवान की आप सेवा पूजा है, जो भी आपकी दिनचर्या है, वो तो हम करें ही, उसमें कोई देखे या ना देखे। लेकिन जब अधिक से अधिक गुप्त रखिए, और अगर कोई देख ले तो उसमें कोई बात नहीं, कुछ भी आपका नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आपकी भीतर से चेष्टा हो, आप दिखाना ना चाहते हो, बस ये ध्यान रखना। भजन को दिखाने की आपके भीतर चेष्टा ना हो तो सभी काम बनने लग जाएंगे। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक वर्तमान समय में नाम जप ही करें, और नाम जप से ही सभी कार्य होंगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।